इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले खुद रिसर्च करें एवं किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हम किसी विशेष टाइप की गारंटी नहीं देते। मैं आपको 12 ऐसे बिजनेस बता रहा हूं जो गांव में खूब चलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सही डायरेक्शन पर सोचना है, समझना है, और ये बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों 12 बिजनेस मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सभी बिजनेस को आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई एक बिजनेस इसमें आप सोचकर समझकर आपके हिसाब से आप अपने एरिया में कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। और 12 बिजनेस में कोई ना कोई एक बिजनेस आप जरूर समझकर शुरू कर देंगे 2025 में। दोस्तों ये जो 12 बिजनेस है, ये आपके गांव में और आपके इलाके में 12 बिजनेस गांव के अंदर खूब चलेगा, गांव में खूब चलेगा। और सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। कहते हैं ना साथियों, इसमें कितनी आपका इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब कितना आप इससे बना सकते हो, अर्न कर सकते हो, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, पूरी डिटेल के साथ। साथियों एक छोटी सी बात जरूर कहनी है साथियों, एक ये जो जवानी होती है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम प्रकाश डालते हैं। जवानी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होता है, जिसकी हम लोग डिप्रेशन में गुजार रहे हैं, टेंशन में गुजार रहे हैं, ये फालतू की वीडियोस देखने में, रील देखने में अपना समय जो बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जवानी दोस्तों ऐश करने के लिए नहीं होती, जवानी मेहनत करने के लिए होती। जिस आदमी ने जवानी में ऐश किया वो जिंदगी भर मेहनत करके पछताएगा और बुढ़ापे तक मेहनत करेगा। और ऐसे आदमी लास्ट में कहते हैं हमारे बाल बच्चे हमें सपोर्ट नहीं करते, हमारे बाल बच्चे नालायक निकल गए। ये 12 बिजनेस यदि आज इस जवानी वाली उम्र में आप कर लेते हो, इस एज में कर लेते हो, तो आने वाले टाइम के अंदर आपका बहुत शानदार टाइम आने वाला है, बहुत अच्छी शुरुआत करने वाली है। 12 बिजनेस गांव में खूब चलेंगे। यकीन कीजिए आप बहुत दिनों से परेशान हो, सोच रहे हैं कि कौन सा व्यापार शुरू करूं। जो मैं बता रहा हूं सुनिए, विचार कीजिए, समझ में आए तो कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो बिल्कुल मत करिए मेरे भाई। इसलिए ध्यान से वीडियो देख लेना। यदि कोई भी पार्ट मिस करते हो तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझे जरूर, लेकिन समझेंगे सुनेंगे तो हो सकता है अपने गांव में इसको आप कर सकते हो। बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं, जिसमें पहला बिजनेस जो मैंने आपको ज्यादातर देखा है, बहुत सारे लोग मकान बना रहे हैं मेरे भाई। जो मकान होता है ना, मकान जो बना रहे, ध्यान से समझ में, बहुत सारे लोग मकान बना रहे आज के टाइम। आज के समय में कोई भी व्यक्ति देखेंगे तो पैसा कमाता है, तो कमाकर मकान बनाने की सोचता है। एक कोठरी, 2 कोठरी या 4 कमरे, 2 कमरे घर बनाने की हर कोई सोचता है। उस घर में दरवाजा भी लगता है, जैसे जंगला लगता है, खिड़की लगता है, दरवाजा लगता है। अब कई लोग लोहा का भी लगवाते हैं, ध्यान से समझना, कोई लकड़ी का भी लगवाता है, कोई एल्यूमिनियम का भी लगवाता है। ये मैं जो बता रहा हूं ये बहुत काम की बात है, कहीं आपको स्कूल में, कॉलेज में ये सारी चीजें सिखाई नहीं जाती, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना। अलग अलग लोग अपने बजट के हिसाब से लोग दरवाजे खिड़की लगवाते हैं। तो बिजनेस और व्यापार यहीं पे क्या है, जो जैसे मान लीजिए आप कारीगरी नहीं आती तो आपको जंगला खिड़की बनाना आपको आता नहीं है, लेकिन यदि आप चाहे तो किसी कारीगर को रख के, थोड़ा बहुत पूंजी लगाकर कारीगर को रख के उससे बोलिए 10 पीस, 5 पीस, 50 पीस, जितना पीस चाहे बनवा लीजिए, और बनवा करके उसको रख करके कस्टमर आपके पास आएगा, लेके जाएगा। क्या होगा, आदमी मकान बनाना शुरू कर देता है, लेकिन दरवाजा खिड़की के लिए वो तुरंत थोड़ी ना जाके बना लेगा मेरे भाई। तो वो पहले से कहीं बनाया होगा या तुरंत वहां से बना बनाया लेके आएगा, लेकिन जिस वक्त चाहिए होता है उस वक्त उसको काफी बार जैसे बना बनाया भी नहीं मिलता है, उसमें टाइम चाहिए होता है, फिर उसमें टाइम लगता है, आदमी अपना समय नहीं गंवाना चाहता। इसलिए अगर आप समझदार व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे भैया मैं क्या बना सकता हूं, मेरे पास कितना बजट है, कितना है, मैं जंगला खिड़की दरवाजा क्या मैं बना सकता हूं। अगर आपको नहीं आता है तो आप बनवा भी सकते हो, कारीगर भी रख सकते हो। समझिए, इस पर विचार जरूर कीजिए। मेरा पहला बिजनेस आपको बता रहा हूं, अर्थात जंगला खिड़की और दरवाजा वाला पहला बिजनेस है। आप ध्यान से समझना। अब मैं सेकंड बिजनेस बता रहा हूं, दूसरा बिजनेस। बहुत सारे लोग इस काम को सुन के कहेंगे ये कौन सा काम है मेरे भाई। मैं कहता हूं ये काम जैसे आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो क्या करेंगे कि ध्यान से समझना, जैसे कुर्सी मेज टेबल होता है। कुर्सी आप जानते होंगे, कुर्सी है, मेज है, टेबल है, कुर्सी मेज और टेबल। ध्यान से समझना जो काम की बात बता रहा हूँ, कुर्सी मेज टेबल, या फिर जैसे बहुत सारे पटरी वगैरह होता है, हथौड़ा होता है, फावड़ा होता है, कस्सी, फरमा, ऐसे बहुत सारे आइटम है। उस मकान में, उसी मकान में आप
जिस मकान में खिड़की दरवाजे जाते उसी में लोग लेके जाते हैं, और उसको बहुत सारे लोग अर्जेंट नहीं वो रेंट पे लेके जाते हैं। जैसे कि फर्मा होता है, बीम वगैरह निकालना होता है, उसके लोग क्या करेंगे, पटरी का लोहो का बनवा के रख रख के, क्या बहुत सारे ऐसे तो नहीं, ये चीजें रेंट पे जाती है, उसको देते हैं रेंट पे और लोग लेके जाते हैं। अब उसकी बीम का डालना है तो मिस्त्री बोलेगा कि भाई लेके आओ। ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ, तत्काल कहाँ से लाए, किसी घर में पटरी नहीं होती, हर किसी घर में बांस नहीं होता, हर किसी के घर में लोहो का वो फावड़ा वगैरह होता है जो, या फिर बीम का फर्मा वगैरह होता है, वो नहीं होता। कहाँ जाएंगे? या आप 10 दिन काम चलेगा या महीना चलेगा, ध्यान से समझना, महीना चले उसके लिए लोहो का थोड़ी ना बनवाएंगे मेरे भाई, उसके लिए इतना पैसा थोड़ी खर्च करेंगे। वो रेंट पे लेके आते हैं अपने काम चलाने के लिए। याद रखना, आप भी रेंट पे दे सकते हो, जैसे सीडी वगैरह होती है, जो आप समझते हो, सीडी वगैरह होती है, पोड़ी हो गया, घोड़ी हो गया, बहुत से ऐसे आइटम है जहां आप जिस फील्ड में आप जाएंगे भैया, वो सब बनाकर यदि आप रखते हो, रेंट पे देते हो, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हो, बना सकते हो। और जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूँ, हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल। और साथियों, नेक्स्ट अगला बिजनेस की हम बात करेंगे। अपना तीसरा जो बिजनेस है, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है, डीजे का बिजनेस। जो डीजा होता है, आप जानते होंगे मेरे भाई, डीजा डीजा का बिजनेस है, ये बहुत अच्छा चलने वाला है, क्योंकि अब कुछ दिन बाद सर्दियों में, दिवाली के आसपास शादियों का सीजन आने वाला है, तो डीजे का बहुत जबरदस्त बिजनेस चलता है। आज देख रहा है कोई व्यक्ति कोई भी फंक्शन पार्टी कर रहा है तो उसमें उसको गाना गाना होता है, डीजे चाहिए। डीजे में भाई साहब 1500, 2000 रुपये, 3000 रुपये बुकिंग का काम होता है। सबसे कम रेंट बता रहा हूँ, मिनिमम, उससे ऊपर भी होता है, कोई 5-5 हजार तक भी होता है सुबह से। इतने लोग डीजे, छोटी डीजे, एक बॉक्स 2 बॉक्स होता है, एक मशीन होती है और लाइट वगैरह होती है, नॉर्मल से सिंपल है, और लोग जो जाके बजा रहे हैं, कमा रहे हैं। ये भी बिजनेस बहुत अच्छा है, ज्यादातर लोग करते हैं। साथियों, नेक्स्ट बिजनेस की बात, चौथा बिजनेस है, ध्यान से समझना, क्योंकि 3 तो हो गए, चौथा बिजनेस अपना है। चौथा बिजनेस, आजकल हर घर में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कोई यूकेजी में पढ़ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 8th क्लास, कोई बच्चा बच्चों को पढ़ाता है स्कूल में, क्योंकि वो कमाता है। इसलिए मेरे जो बच्चे हैं, ध्यान से समझना, आपके बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अच्छी योग्यता, अच्छा एजुकेशन, अपने जीवन में कोई शिक्षा के बगैर मतलब ऐसा बोल सकता भी नहीं है मेरे भाई। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, यदि ये आदमी माता पिता समझते, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाते। और बच्चा शिक्षा के बगैर ना रहे, शिक्षा उसको मिले, पढ़ाई से रिलेटेड। यदि आप कोई भी बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, जैसे कॉफिया है, होलसेल में खरीद के होलसेल में सेल कर सकते हो, बहुत ज्यादा बिकती है, जैसे कॉफी का हो गया, ध्यान से समझ लेना जो मैं बता रहा हूँ। या फिर ओपन कॉफिया भी होती है, किताब भी होती है, कॉफिया हो गई, या फिर स्कूल के पेन वगैरह होते हैं, ड्रेस वगैरह, ड्रेसेज होता है, या शूज वगैरह होता है, स्पेशल स्कूल के लिए जो भी चीजें होती है, कॉफियां बनाने के काम भी स्टार्ट कर सकते हो। मशीन वगैरह रख के आप गांव में, शहर में, कहीं पर भी ये स्टार्ट कर सकते हो। ये गांव शहर कहीं पर भी चलेगा, अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग या बुद्धि दिखाए तो आप ये कॉफियां बना सकते हो मेरे भाई, उसको सेल कर सकते हो। उससे रिलेटेड पेंसिल, किताब, जो चाहे आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, और ये व्यापार बहुत ज्यादा चलने वाला है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट आपको लिखता हूँ 5वां बिजनेस जो बता रहा हूँ, व्यापार एकदम व्यक्ति देखता है क्या क्या रखता है, आप समझते होंगे। जो 5वां बिजनेस आपको बता रहा हूं, जैसे सुबह का आप जानते होंगे, जैसे मॉर्निंग टाइम का नाश्ता होता है, जो मॉर्निंग का नाश्ता होता है, आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम का नाश्ता, ये जो बहुत अच्छा चलता है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये चौराया वगैरह होता है, गरीब व्यक्ति होता है, ध्यान से समझना ना, नाश्ता होता है, हम सारे लोग करते हैं भाई, सुबेरे सुबेरे। गरीब आदमी या नाश्ता कहाँ करता है, डायरेक्ट खाना खाता है। जो कुछ लोग होते हैं, जैसे चाय, सूखे ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, ये सब खाते हैं। एक व्यक्ति को मैंने देखा है, ध्यान से समझना, वो क्या करता है कि एक रोड साइड, एक किनारे पर एक नाश्ता बनाता है, जैसे पालक बड़ा हो गया, आलू बड़ा हो गया, या फिर पकौड़ी वकौड़ी, इस तरह का वो बनाता है, या फिर जैसे पोया वगैरह बनाता है। और एक दूसरा व्यक्ति क्या काम करता है, जो चाय वाले, जैसे नमकीन वगैरह होता है, सूखे ब्रेड होता है, इस तरह का होता है, जो बिस्किट होता है, वो व्यक्ति क्या काम करता है, उसने उसके पास ना एक ई रिक्शा टाइप का बना रखा है, उसने मोटरसाइकिल को डेकोरेट कर रखा है, मतलब चारों तरफ से जाली लगा रखा है, उस बाइक को डेकोरेशन कर रखा है, जाली लगाकर उसमें सारे ये रस वगैरह रखता है, जैसे सूखे आप कहते हो ब्रेड वगैरह हो गया, या ब्रेड रखा है, नमकीन रखा है, इस टाइप के बहुत सारे आइटम रखे। सुबह सुबह आदमी को नाश्ता
में हर व्यक्ति यूज करता है। चाय पत्ती हो गए, बिस्किट हो गए, बहुत बहुत और वो सुबह मॉर्निंग में 2 घंटा 4 घंटा जाता है और पर डे का 1500 2000 3000 रुपया आराम से बना लेता है। आप समझ सकते हो लोगों को क्या चाहिए। सुबह सुबह गांव में आज इधर गए, कल उधर गए, परसों उधर गए, सुबह 2-3 घंटा 10 बजे से पहले वो सुबह घूमकर अपने घर आ जाता है, बेच कर आ जाता है, उसके बाद अपना जो काम है वो करता है। मेरे को बहुत शानदार लगा ये, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। सूखा रस अर्थात नाश्ता होता है, नमकीन वगैरह या इस तरह का होता है, तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों ये छठा बिजनेस है, आज के टाइम का ट्रेंडिंग बिजनेस है। जैसे दोस्तों मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप भी इस तरह की वीडियोस बना सकते हो, आप भी बना सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। और एक व्यापार है, बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यूट्यूब से कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, क्या चैनल बनाते हैं, कैसे सेटिंग होती है, कैसे वायरल होते हैं, कैसे व्यूज आते हैं, कैसे पैसे मिलते हैं। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब से रिलेटेड उससे मैं कहूंगा कि आप यदि आप इंटरेस्टेड हो इस क्षेत्र में तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए। दुनिया भर की यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस वायरल कैसे करते हैं, कितने दिन में वीडियोस डालनी चाहिए, दुनिया भर की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग इससे बिजनेस करके अच्छा खासा महीने का निकाल रहे हैं। आप YouTube पे अपना काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, YouTube के बारे में मेरी तरह वीडियोस आप बना सकते हो। आप ये भी काम कर सकते हो, सीख सकते हो। और जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छा है, अर्थात YouTube वीडियोज मैं शॉर्ट में डाल रहा हूं। साथियों नेक्स्ट बिजनेस की बात कर रहा हूं। सातवां बिजनेस क्या है, मोबाइल से रिलेटेड। ध्यान से समझना, मोबाइल से रिलेटेड रिपेयरिंग का काम भी हो सकता है। मोबाइल से रिलेटेड कोई सा भी काम आप कर सकते हो, कोई सा भी काम कर सकते हो मोबाइल से रिलेटेड। आज हर घर में मोबाइल, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास मोबाइल ना होता है। क्या करना है कि भाई आपको मोबाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहे जैसा भी हो, चाहे दुकान खोलो, चाहे आप अपना स्टोर रख सकते हो, अपनी मंडी में घूम सकते हो, चाहे छाता लगा के बेच सकते हो, मोबाइल से रिलेटेड ये बहुत शानदार काम है, आप शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा है। चाहे आप होलसेल लेवल पे अभी आप खरीद सकते हो। कुल मिला के काफी अच्छा चलने वाला धंधा है। मोबाइल से रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस करते हो, मोबाइल से फोन से रिलेटेड, जैसे हेडफोन है, चार्जर है, कवर है, ग्लास है, बहुत सारी चीजें होती है। आप इस फील्ड में जाओगे तो आपको पता लगे क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। बेसिक जानकारी आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि इसको सुनने के बाद आप स्टार्ट ही कर दोगे। पहले मार्केट का पता कीजिए। जो मैं 12 बिजनेस आपको बता रहा हूं इनमें से कोई भी पहले जाके आप पता कीजिए, करने से पहले उसके बारे में 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना रिसर्च करें, सर्वे करें, कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, लोग जो कर रहे हैं कैसे करते हैं, सीखिए और तब उसके बाद में आप कीजिए। मोबाइल फोन से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हो तो बहुत अच्छा चलेगा। यदि आप कुछ करेंगे, व्यापार बहुत ज्यादा चलता है, गांव में भी कर सकते हो, शहर में भी कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों 8वां बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूं जो आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा है। आजकल देखे होंगे बहुत सारे गांव शहर शहर में शादियों से रिलेटेड जो शादी फंक्शन, अब क्योंकि आने वाले टाइम में शादियों से रिलेटेड कोई भी आप काम कर सकते हो। मैं सारी डिटेल बताना शादियों से रिलेटेड, क्योंकि आने वाले टाइम शादियों का सीजन है। शादियों से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हो। शादियों का कार्ड छपाई काम कर सकते हो। शादी का जो कार्ड छापने वाला काम है ना, इसमें कोई भी कर सकता है। अगर वो थोड़ा भी सीख लेता है, थोड़ा जानकारी लेता है, 1 महीना 2 महीने इसके बारे में नॉलेज लेता है तो आराम से सीख सकता है, कार्ड छाप सकता है। बहुत आसान है, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे पुरुष हो, कैसा भी व्यक्ति हो, माताएं बहनें भी ऐसा मतलब काम कर रही है। और तो शादियों को कार्ड छापना आप सीख सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा खर्च नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग जरूर लगाना पड़ता है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप सीख करके अपने घर पे आप इस काम को कर सकते हो। शादी कार्ड छपवाना चाहते हो तो आपके पास भी भीड़ लगेगी। आपके पास मैं जानता हूं क्योंकि हर सीजन में कोई भी धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, शादियां होती रहती है, चलती रहती है। शादियों का सिलसिला है, सिर्फ शादियां नहीं होती है तो बहुत सारे कार्ड लोग छपवाते हैं। आपको आना चाहिए, ये बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में। साथियों नवा बिजनेस आइडिया आपको मैं बता रहा हूं, कॉफी और पेन। साथियों ये जो नवा बिजनेस आइडिया है ये है कॉफी एंड पेन। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, कॉफी और पेन। शुरू में मैंने बताया था होलसेल व्यापार। कॉफी के साथ साथ आप पेन भी बना सकते हो। पेन बनाने की एक छोटी सी मशीन आती है, उसकी भी अगर नॉलेज रखते हो तो पेन भी बेच सकते हो, पेन बना के क्रिएट कर सकते हो। आप क्रिएट कर सकते हो। देखो जितने भी मैं बिजनेस बता रहा हूँ चाहे कोई भी कर सकते हो, लेकिन देखना आपको यहाँ है इसमें कौन सा बिजनेस जो मैं कर सकता हूँ मेरे लिए बस अच्छा है। आप करना चाहते हो तो उसके बारे में पहले नॉलेज लीजिए, उसकी सिचुएशन देखिए। लेकिन आपको इस सिचुएशन को देखते हो, माहौल को देखते हो, घर को देखते हो, मार्केट को देखते हो, लोगों की जरूरत को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हो आपको चुनना है मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बजट कितना है आपको ये पता होना चाहिए। अभी एक और काम आपको बता रहा हूं, मैं ध्यान से समझना।
अब नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ 10वां बिजनेस, बहुत काम का है। ये सुनने में बड़ा थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आपको, एक ऐसा लगेगा कि इसको अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है, एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति भी कर सकता है, कि रोड में बिछा करके आप कुछ बेच सकते हो। रोड पे, जैसे रोड पे बहुत सारे बेचते हैं मेरे भाई, रोड पर बिछाकर बेचना, कोई भी सामान बेच सकते हो। अब इसमें आप सब्जी बेच सकते हो, कपड़े बेच सकते हो, चप्पल बेच सकते हो, जूते बेच सकते हो, कुछ भी। आप बेल्ट पर्स बेच सकते हो, घड़ी बेच सकते हो, अंडरवियर बनियान बेच सकते हो, टी शर्ट वगैरह, पजामा वगैरह, ये सारा आइटम रोड के किनारे बिछाकर आप बेच सकते हो। कस्टमर खुद चल के आएगा। कहीं पर भी लगा सकते हो, मंडी में लगा सकते हो, जहां चौराहे पे लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन पे लगा सकते हो, जहां सुबह से शाम तक बहुत सारे लोग आते जाते हो, वहां पर ये काम आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये जो बात बता रहा हूँ अजीब लग रही होगी यार, रोड पे बिछा करके रोड की साइड में है ये, जैसे रोड है, ध्यान से समझना मेरे भाई, ये रोड है तो इस साइड में आप बिछा सकते हो, और यहाँ चौराया है कोई भी, उसके साइड में आप बिछा के ये काम कर सकते हो। रोड पर साइड में आप ये काम कर सकते हो। अच्छा खासा ये चलने वाला है, और इसमें नॉर्मल पूंजी से आप शुरू कर सकते हो। बिछा करके अगर चाहो तो आप कर सकते हो, और नहीं तो उतना पूंजी नहीं है, दुकान खोलना चाहो तो दुकान स्टार्ट कर सकते हो रोड पे ही, कहीं आप साइड में रेंट पे ले सकते हो, कोई ना कोई। और आप बस आपको दिमाग में लगाना है थोड़ा सा, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हो। और बेल्ट पर्स, बहुत सारे साथियों। अब नेक्स्ट बिजनेस की बात करूंगा दोस्तों, 11वां जो बिजनेस है पानी से रिलेटेड, पानी का बिजनेस आप आराम से कर सकते हो। हमारे शहर गांव हर जगह फिल्टर वाला पानी हर व्यक्ति पीना चाहता है। ऐसे ही जो बोरिंग वगैरह का होता है, खारा पानी होता है, कोई नहीं पीता मेरे भाई। फिल्टर वाला पानी आप बनाकर बेच सकते हो, दुकान घर पहुंचा सकते हो। जैसे शहर में 20 दुकान 50 दुकान, उन मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हो। साधन है तो अगर आप जहां हैं वहां लोग आके बेच सकते हो। व्यापार बहुत ज्यादा चलने वाला। आप कहोगे हमारे यहाँ ऑलरेडी जितने भी लोग कर रहे हैं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। आप बनाओगे, आपके पास कस्टमर आएंगे, आपका भी चलेगा ध्यान से, और गांव में भी आप आराम से कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो बहुत शानदार है। लास्ट ये फिल्टर वाला पानी हो गया अपना 11वां, फिल्टर या आरओ वाला पानी जिसको आप बोलते हैं, आरओ पानी। साथियों 12वां बिजनेस आपको मैंने एक बार और बताया, दोबारा से बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। यूट्यूब पे काम कीजिए, यूट्यूब पर ब्लॉग बनाइए। हेलो दोस्तों, जैसे कि मेरा नाम अजीत है, आप कहाँ के रहने वाले हो, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वहां का रहने वाला हूँ। कोई भी इससे नॉलेज रखते हो, पढ़ाई लिखाई की बात भी कर सकते हो। मैं इतना पढ़ा हूँ, टाइम पे आप यूट्यूब, कितने टाइम से यूट्यूब पर ब्लॉग बना सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो। आप जान रहे होंगे सौरभ जोशी का नाम सुना होगा आपने अच्छे से। सौरभ जोशी आज के टाइम में छोटा सा लड़का है, यूट्यूब पे छाया हुआ ब्लॉगर बना हुआ है। मनोज दे का आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर बने हैं। तो आप यूट्यूब पे काम कर सकते हो, दुनिया भर में आपकी वीडियो देखेंगे लोग। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। हजारों की संख्या में यूट्यूब पर वीडियोज है। और आपको एक चीज बता रही हूँ, जो कोर्स वगैरह होता है ना, इसको आप खरीदने की गलती मत करना। ये काम आप फ्री में भी सीख सकते हो, और फ्री में, और ये सबको पता है कि आज के टाइम में शुरुआत फ्री में करनी चाहिए। आप कौन सा इसमें व्यापार आपको अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।